वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में। उसमें कई तरह के पद है। एक तो असिस्टेंट कमिश्नर का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर, प्राइमरी टीचर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, तो कई सारे पदों पर भर्ती है। ठीक है, हम सबके सिलेबस बड़े ही विस्तार से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वगैरह कितने नंबर का क्या क्या आने वाला है डिटेल में एकदम हम जो है ना माइक्रो टॉपिक जो है उनको भी बताने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम बड़े ही विस्तृत ढंग से देखने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर का जो पद है, जो डायरेक्ट भर्ती है कमिश्नर की। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की जो भी भर्ती आती है उसमें सबसे बड़ा पद यही रहता है। पे लेवल 12 का वेतन रहता है। मतलब वैसे अगर क्लास 1 अधिकारी कहीं भर्ती होती है तो उसको क्लास 10 का जो है ना पे लेवल 10 का वेतन मिलता है, लेकिन इसमें पे लेवल 12 का वेतन मिल रहा है। मतलब एक बेहतरीन आपकी ये नौकरी होने वाली है, असिस्टेंट कमिश्नर का पद है। तो हम बात करते हैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है तो देखिए, इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों ही 150 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, और दोनों को ही 150 मिनट का टाइम अलॉट होने वाला है। फिर इसके बाद दोनों पेपर के बाद एक इंटरव्यू भी है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के नंबर मिला के 80:20% के आधार पर मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले पेपर 1, फिर देखेंगे पेपर 2, फिर देखेंगे इंटरव्यू। तो पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या रहने वाला है आप यहाँ से देख सकते हैं। पेपर 1 में अंग्रेजी और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश दोनों के 15-15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के पार्ट 1 में। अब हम पेपर 1 के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है कि 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, पेपर 1 टोटल 150 नंबर का था, पार्ट 1 आपका 30 नंबर का हो गया, बचा कितना 120। तो 120 का ये वाला पार्ट 2 है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप सामने स्क्रीन पर देख भी पाएंगे। ठीक है 120 नंबर का है। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहेंगे। अब इसमें माइक्रो टॉपिक कौन कौन से आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, और रिलेटेड इससे टॉपिक, फिर डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल एंड इमोशनल एंड मोरल। ठीक है, और आगे देख लेते हैं रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें टॉपिक अंदर जो आपके माइक्रो टॉपिक हैं वो है रोल ऑफ प्रिंसिपल, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, ठीक है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। देखिए, ये जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एक तरह से पद है। तो देखिए, आपको किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है ना एक एडमिन का नॉलेज, ठीक है, और जो है ना आपको लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और आपको रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और कैसे आपको इस संगठन को आगे लेके जाना है, कैसे बच्चों को और बूस्टअप करना है, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ईयर प्लान क्या है, 6 मंथ प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, जो तीसरा टॉपिक है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद डी जो आपका टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 30 क्वेश्चन इससे रहेंगे। सब टॉपिक या माइक्रो टॉपिक जिसे आप कहते हैं, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। तो ये विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो ये सारे टॉपिक आपके माइक्रो में रहने वाले हैं। तो आप इसे स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं अच्छे से, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, जो आप करना चाहें, जिस तरह से भी फ़ायदा उठाना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हो गए। इसके बाद जो आपका ई टॉपिक है, 30 क्वेश्चन इससे रहेंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसके सब टॉपिक क्रमशः हैं। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट, फिर हिस्टोरिकली स्टडिंग इन नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, स्कूल करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स वगैरह से आपके प्रश्न रहेंगे। टोटल 30 प्रश्न पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से पूछे जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके पेपर 1 की। ठीक है, तो पेपर 1 की हमने बात कर ली, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बात कर ली, 150 नंबर का हमने काम कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ।
देखिए सबसे पहले पेपर 2 भी आपका 150 नंबर का है, जिसमें पेपर 2 के पार्ट 1 में जनरल चीज़ पूछी जाएगी। किस तरह की जनरल चीज़? जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस आपकी 20 अंक की रहेगी, रीजनिंग 20 अंक की रहेगी, कंप्यूटर 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका पार्ट 2 है पेपर 2 का, ये थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे। स्क्रीन में आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, माइक्रो टॉपिक हैं। ठीक है, अब हम सारे का अगर नाम लेंगे, सबको पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप टॉपिक को ध्यान से देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब जो पार्ट 3 है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर 2। इसमें क्या पूछा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस से रिलेटेड टॉपिक। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो जाता है, क्योंकि जो है ना आप बड़े ओहदे पर हैं तो आपको फिनांस की जानकारी रहनी चाहिए। स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है, किसी चीज़ के लिए ऐसा ना हो कि फ़ंड कम पड़ जाए, सारी चीज़ों में बराबर धन जा रहा कि नहीं, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें क्या क्या रहेगा अब देख सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, फंडामेंटल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, टीए रूल, एलटीसी रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह से गाइडलाइंस वगैरह जो आती रहती है, पेंशन वगैरह की, इन सब की जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों पार्टों की चर्चा कर ली। पेपर 1-2 के बाद अब हम इंटरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू आपका क्या आएगा कि 100 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, तो आपको अच्छे से देना है इंटरव्यू। ठीक है, और दोनों नंबर मिला के मतलब 150, 300 वो हो गए, 100 नंबर इंटरव्यू, तो आपके इसी बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, इंटरव्यू का सिर्फ 20% नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल होगा और रिटन एग्जाम का 80%। तो आपको रिटन एग्जाम की तैयारी बेहद अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि रिटन एग्जाम का 80% लिया जा रहा है मेरिट लिस्ट में। इंटरव्यू के सिर्फ 100 में 20 नंबर ही जाएंगे। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पद के लिए सारी डिटेल सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी मिल गई होगी। आपको कुछ और या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो हमने इसमें जाना कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, क्या सिलेबस है, डिटेल सिलेबस एकदम अच्छे से। ठीक है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिलेबस की तरफ, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का प्रिंसिपल का सिलेबस होने वाला है। क्योंकि प्रिंसिपल का पद भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं आपके जो प्रिंसिपल का जो पद है और जो वाइस प्रिंसिपल, दोनों के सिलेबस एक ही हैं। क्योंकि अगर प्रिंसिपल के ना होने पर वाइस प्रिंसिपल का चार्ज लेता है, तो आपके पास में एबिलिटी वैसी ही होनी चाहिए। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल दोनों की एबिलिटी वही है। ठीक है, और सिलेबस एग्जाम पैटर्न सेम है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर की चर्चा कर ली थी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम देखेंगे, हमने असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में देख लिया था, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। देखिए 2 पेपर होंगे और इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों ही आपके जो है ना 150 जो है आपके नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ने की श्रृंखला में पेपर 1 बताएंगे, फिर पेपर 2 बताएंगे, फिर इंटरव्यू। तो आपका जो पेपर 1 है उसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जनरल चीज़, जैसे जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी पूछी जाएगी। ठीक है, पार्ट 2 में आपके पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो आपका पार्ट 1 है उसमें जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा आप देख सकते हैं। रीडिंग कंप्रेशन, वर्ड पावर, ग्रामर वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में भी वही पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, मतलब जनरल व्याकरण आपकी। ठीक है, और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, 15-15 रहेंगे। इसके बाद जो आपका पेपर 2 है जिसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न आपके जनरल हिंदी और अंग्रेजी हो गए और 120 इसका 150 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले नंबर पर टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सब टॉपिक हैं या माइक्रो टॉपिक आपका हो तो रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं टोटल 5 टॉपिक, आप स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जो आपका दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन इससे रहेंगे। इसमें पूछा जाएगा माइक्रो टॉपिक जो आपके एक हो सब टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो आप देखेंगे सी में आप देख सकते हैं कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, 30 क्वेश्चन का आपके इसमें
पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि रोल ऑफ प्रिंसिपल, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, रोल ऑफ लर्नर, तो इन क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी सी में। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसके बाद जो आपका डी टॉपिक आता है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो ये आपका पेपर 1 के बारे में हो गया। आप स्क्रीनशॉट क्रम से ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके पेन कॉपी से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 150 अंकों का रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, पेपर 2 के 2 भाग हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 में आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर आपका। तो जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, तो 50 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 100 नंबर। तो जो आपका पार्ट 2 है वो 100 नंबर का होने वाला है। तो पार्ट 2 में क्या क्या है आप देख सकते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस, लीव ट्रेवल कंसेशन जिसे आप LTC के नाम से जानते हो। ठीक है, और कई सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती हैं आपसे इसमें पूछी जाएंगी, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि पेंशन वगैरह से रिलेटेड क्या चीज़ रहती है, इनकम टैक्स वगैरह से क्या, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 हो गया है। ठीक है, पेपर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 60 नंबर का होगा। अब ये इंटरव्यू आपके 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 नंबर का प्रेजेंटेशन रहेगा और 30 नंबर का इंटरव्यू राउंड रहेगा। जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि विजन ऑफ स्कूल एंड द प्रेजेंट द स्कूल डेवलपमेंट प्लान फॉर ओवरऑल स्कूल इम्प्रूवमेंट। तो स्कूल में इम्प्रूवमेंट किस तरह से लाया जाए, इसका प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। तो 30 अंकों का आपका हो गया, तो 60 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है, और रिटन एग्जाम आपका 300 का हो गया, 150 के 2 पेपर और 60 का ये, तो 360 का टोटल आपके एग्ज़ाम हो गए। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ से बता दूँ कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, मेरिट लिस्ट आपकी 80:20 के रेशियो से बनेगी। 80% आपका रिटन एग्जाम का लेंगे, 20% आपका इंटरव्यू का, तो 60 नंबरों का 20% लिया जाएगा इंटरव्यू से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो सिलेबस है बड़े ही अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो हमने बात कर ली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के सिलेबस के बारे में और असिस्टेंट कमिश्नर के पद के सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके PGT टीचर हैं, मतलब कि जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, इनका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके 4 भाग होंगे। तो आपके इस एग्ज़ाम के 4 भाग होंगे। ठीक है, तो चारों भागों के बारे में हम बड़े अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है कि आपकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी, 10-10 प्रश्न रहेंगे। 20 नंबर टोटल आपके पार्ट 1 के हो गए। ठीक है, इसके बाद जो आपका पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 में क्या है कि आपका पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान। तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर ज्ञान 5 नंबर का, टोटल 20 नंबर का। ठीक है, तो पार्ट 1 20 नंबर का, पार्ट 2 20 नंबर का। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, तो जो आपका पार्ट 3 है इसमें क्या है कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, आपके एजुकेशन और लीडरशिप के ऊपर क्या आपका नॉलेज है, क्या ज्ञान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 40 नंबर का। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हैं आपके, आप देख सकते हैं A नंबर पे लिखा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर जो माइक्रो टॉपिक हैं, जो सब टॉपिक हैं, 4 तरह के हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, इससे रिलेटेड। सेकेंड नंबर पे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो आपका B नंबर का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सब टॉपिक आप अंदर देख सकते हैं, आप यहीं वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड,
क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर वगैरह, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, अब हम सी नंबर पे देखेंगे जिसके 4 क्वेश्चंस रहेंगे 4 नंबर के। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, आप अंदर के टॉपिक यही वीडियो पॉज करके देख लीजिए, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन वगैरह से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद डी नंबर पे आप देखें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसके बाद ये हमने पेपर तीसरे के बारे में देख लिया। अब जो आपका पेपर चौथा है जो कि 100 नंबर का है, वो आपका सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे कि आप अगर पीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हो तो आपका हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश का सब्जेक्ट, आपके ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट से ही पूछा जा रहा है क्योंकि इसके 100 नंबर आपसे लिए जा रहे हैं। तो 100 नंबर का है तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो मार्क्स का है और आपकी कमांड भी है, क्योंकि आपने इसमें पीजी कर रखा है तभी आप पीजी टीचर के लिए जा रहे हो। ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है तो जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट के आप महारथी हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वहाँ सिलेबस देख सकते हैं, केमिस्ट्री का, जियोग्राफी, फिजिक्स का, जिसका आप देखना चाहें आप वहाँ से डिटेल में सिलेबस पर्टिकुलर जो ये वाला रहने वाला आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 जो है ना लिखित एग्जाम के पार्ट हो गए। अब इसके बाद जो है आपका क्या रहेगा कि 60 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू 60 नंबर, ये 30-30 मार्क में बटाए। एक तो डेमो आपसे लिया जाएगा, ठीक है, आपसे जो ना प्रेजेंटेशन करवाया जाएगा 30 नंबर का, और 30 नंबर का इंटरव्यू। तो इस तरह आपके टोटल 60 नंबर का ये रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से पीजीटी टीचर के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे और आप जान भी गए होंगे क्या सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है पीजीटी टीचर के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका पद है। तो एक बार मैं फाइनली और रिवाइज करा दूं कि इसमें टोटल 180 नंबर के आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे रिटन एग्जाम में, और 180 आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 180 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 आपका 20 नंबर का था, पार्ट 2 भी आपका 20 नंबर का था, पार्ट 3 40 का था और पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 नंबर का था। ठीक है, तो अब जोड़ें तो टोटल 180 आपके बनेंगे जाकर, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, सब कुछ 180 है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पीजीटी टीचर आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो टीजीटी टीचर होते हैं उसका डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपके टीजीटी टीचर का सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न किस तरह का आपका रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा फॉलोड बाय एक इंटरव्यू। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें क्या रहेगा कि 180 नंबर के प्रश्न रहेंगे, टोटल 180 प्रश्न रहेंगे, 180 नंबर का आपका क्वेश्चंस रहेंगे और 180 मिनट ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि 180 मिनट हो गए और 180 क्वेश्चन हो गए, ये आपके 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो जो आपके तीन नहीं मैं कहूँगा, जो स्पेसिफिक भी मिला लूँ तो टोटल 4 भाग हो गए। तो ये 4 भागों में बटे हुए हैं और ऐसा नहीं कि सबकी अलग अलग टाइम लिमिट है, आप अपने हिसाब से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टोटल टाइम जो आपका निर्धारित है वो 3 घंटा 180 मिनट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको बड़े ही अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा योगदान रिटन एग्ज़ाम का है और इंटरव्यू का तो काफ़ी कम योगदान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके रिटन एग्ज़ाम का जो डिटेल सिलेबस है, अब रिटन एग्ज़ाम के आपको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। जो आपका भाग 1 है, जिसे आप प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज बोलेंगे, 20 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 क्वेश्चंस के। पीजीटी और टीजीटी सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, एक सा ही रहता है, बस जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें अंतर हो जाता है। पीजीटी टीचर में थोड़ी कठिनता ज़्यादा बढ़ जाती है और जो टीजीटी टीचर है उसमें कठिनता का स्तर ग्रेजुएशन स्तर का रहता है। ठीक है, तो मतलब उसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ बदलाव रहेगा, बाकी सिलेबस वगैरह आपका सेम ही रहता है। तो हमने देख लिया पार्ट 1 में क्या रहेगा,
20 नंबर का लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी के क्रमशः 10-10 नंबर के। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका पार्ट 2 है आपका, उसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर के। ठीक है, इसके बाद जो आपका पार्ट 3 है 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक तो जनरल हिंदी इंग्लिश वाला 20 नंबर का हो गया, पार्ट 2 आपका 20 नंबर, 20-20 40 हो गया, और 40 का आपका पार्ट 3 हो गया, तो एक 80 ये हो गया, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो पार्ट 3 में हम थे, पार्ट 3 में क्या था कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 प्रश्न, जिसे हमने सब टॉपिक में बांटा है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग 10 क्वेश्चंस रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस इससे रहेंगे, जैसे इसमें क्या रहेगा, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट वगैरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 6 क्वेश्चंस रहेंगे, और वीडियो को पॉज करके आप सब टॉपिक यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दोबारा जब इच्छा करें वीडियो को खोल के देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद डी नंबर पे देखेंगे आप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से रिलेटेड आपके 6 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद ई नंबर पे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या रहता है, जैसे रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इन सब टॉपिक से। ठीक है, तो हमने पार्ट 3 देख लिया। पार्ट 4 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने के लिए, जैसे हिंदी का देखना, अंग्रेजी का देखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपको देखना है, आप www.sarkarisyllabus.com पे जाकर विजिट कर सकते हैं। अब वहाँ से डिटेल सिलेबस वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही वीडियो में अगर हम सारे सब्जेक्ट का बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इंडिविजुअल जाके आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जो 100 नंबर का पूछा जाएगा, वो किस तरह का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका 60 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसमें 30 नंबर का डेमो रहेगा, आपको अपना विजुअल प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और 30 नंबर का इंटरव्यू। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो देख सकते हैं कि आपके 70 × 30% के नंबर के आधार पर बनेगी, मतलब 70 नंबर आपके रिटन एग्जाम से लिए जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी 30% है वो आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। तो 70 × 30 का वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप पीजीटी टीचर का भी सिलेबस समझ गए होंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसी आई हैं उसमें आपको जो है ना काम देगा, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो वैकेंसी से और भी पदों पर आई है उन सब का भी हम सिलेबस एग्जाम पैटर्न अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी टीचर है, उनका सिलेबस एग्जाम पैटर्न किस तरह के रहने वाला है। तो देखिए, इसमें भी 180 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और टोटल टाइम 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब हम देखेंगे इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए, इसे भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं जो आपका रिटन एग्जाम है। तो इसमें क्या कि पार्ट 1 में आपका जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी 20 नंबर का रहेगा, पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग 5 की, और कंप्यूटर 5 नंबर का। तो टोटल 20 नंबर का पार्ट 2 हो गया। अब जो आपका पार्ट 3 है बच्चों, उसमें क्या है कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग एंड लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। इन्हें हमने कुछ टॉपिक में बांटा है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन टोटल 10 क्वेश्चन। तो इस तरह आपके 60 नंबर का आपका ये हो गया पार्ट 3। इसके बाद आपका 80 नंबर का जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। अब जिस सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट का आपका स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, और स्पेसिफिक सिलेबस आप www.sarkarisyllabus.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इंडिविजुअल जो है ना पीआरटी के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि आपका टोटल 60 नंबर का रहेगा। 30 नंबर का आपका जनरल डेमो वाला हो गया, और 30 नंबर आपका इंटरव्यू वाला हो गया। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो 70 × 30 के रेशियो से बनाई जाएगी। 70 नंबर आपका रिटन एग्जाम से लिया जाएगा, और 30 नंबर आपके जो इंटरव्यू है उसका 30% आपका लिया जाएगा, और 70% आपके रिटन एग्जाम से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपका पीआरटी का सिलेबस है, जो मुख्य आपका सिलेबस होने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जो कि 80 नंबर का आएगा, आप विजिट कर सकते हैं sarkarisyllabus.com। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे।
हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें फर्दर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के पदों की वैकेंसी हैं उनके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर कुछ जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।